किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे, बुढ़िया माई तो जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे मांगूँ, क्या मांगूँ। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। जब बुढ़िया ने सोचा कि वह बेटा बहू अपने अपने मतलब की बातें कर रहे थे, उस बुढ़िया ने पड़ोसी से पूछा। तो पड़ोसी ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी रही है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे वह तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। एक बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे वह बेटा और बहू और मेरा सबका ही भला हो जाए, वह भी मांग लूँ, अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन वह गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है, तू जो मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, है गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले कि बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। वे गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार अपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और आपको भी देने की कृपा करना। मैं कहाँ गई, चढ़ा देती हूँ, चढ़ा कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं, जिसके गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है, जिसका विधान चैत्र मास की चतुर्थी में लिख दिया है। परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा, एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी सहित उसकी बहुएं और बेटी ने करवा चौथ व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर वह बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, इसमें निकलने का अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि वे नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी से जाकर उसमें से वे प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा कि भोजन जीम लो। यह सुनकर उसके अपनी भाभीयों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उसने कहा कि भाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई ने तेरे साथ धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। और भाभीयों की बात सुनकर भी उसे कुछ ध्यान नहीं दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार वह व्रत भंग करने से गणेश जी उससे अप्रसन्न हो गए, जिसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और तो वह कुछ घर में था, उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया और वह गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुण्य चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। वह श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए उससे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा लिया। इस प्रकार उसकी श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर वह भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात वह धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर वह श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे तो वे सब प्रकार के सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। बोलो गणेश जी भगवान की जय। बस।